क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित व्यवहार की जनरल प्रश्न कीजिए। पास द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। संगीता ट्रेडर्स 2 लाख रुपए का जो है 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट पे खरीदी। IGST लगा है कितना 12%, 60% का पेमेंट किए। ठीक है, इस तरह से सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हम स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री, ठीक है, ऑफ मिस्टर जो भी है। ठीक है, चलो मैं विदाउट कॉलम खींच के बता रहा हूं। मैं परचेस कर यहाँ पर हम लोग, है ना, यहाँ पर मैं उसका वर्किंग नोट बता देता हूँ। मैं इधर ध्यान देना बेटा, ठीक है। वर्किंग नोट, यहाँ से वर्किंग नोट हम लोगों ने परचेस किया कितने में? लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 2 लाख रुपए। लिस्ट प्राइस 2 लाख रुपए, कितना क्लियर है बेटा? ठीक है, माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 20%, 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो दूर लिख लेते हैं, अच्छा बड़ा सा। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का 20% निकालेंगे तो आएगा 40,000 रुपए। 40,000 माइनस कर तो 1,60,000 रुपए आया। इसको हम लिख दिए इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस, ठीक है, 1,60,000। अब इस 1,60,000 में बोला है 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट लगाने से पहले हम लोग लगाते हैं GST। IGST बोला है ना, IGST एट द रेट ऑफ 12%। 1,60,000 का 12% निकालो, कितना आएगा? मुझे कैलकुलेटर दिखाओ, कितना है बेटा? ठीक है, 12% आ गया 9,600। क्यों गया 19,200 रुपए। 19,200 रुपीज एड करेंगे, कितना आ जाएगा ये? 179,200। ठीक है, इतने का ट्रांजेक्शन हुआ। ये टोटल ट्रांजेक्शन इतने का हुआ। अब इसमें 60% क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और 40% क्या है? कैश ट्रांजेक्शन, है ना। ठीक है, उसको मैं 2 पार्ट में से कर देता हूं। इसको कैश ट्रांजेक्शन या फिर इसको कैश के अंदर क्रेडिट लिख देता हूं, ठीक है, नहीं तो फिर स्पेस कम हो जाएगा। तो 60% हमारा है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो 40% आ जाएगा हमारा कैश ट्रांजेक्शन। तो 179,200 का 60% कितना आएगा? तो 1,79,200 का 60% निकाला मैंने, तो 107,520 रुपीज आ गया। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो इस 40% कैश ट्रांजेक्शन आ जाएगा। 179,200 का 71,680 आया बेटा? इतना आया? इतना 60% कैश ट्रांजेक्शन है, तो 60% कैश में आएगा। 60% मीन्स आ जाएगा ये 107,520, और 40% क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो 40% के साथ आ जाएगा ये 71,680। अब कैश वाले में आपको मिलेगा कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट है? 5%। 5% कैश डिस्काउंट, CD लिख देते हैं यहाँ पे शॉर्ट में, CD। ठीक है, 107,520 माइनस 5%। ठीक है, एक मिनट, 107,520 इंटू 5%, यह 5,376। ठीक है, माइनस करने के बाद आ जाएगा ये 102,144। ये हम लोग इतना कैश दिए। कैश वाले में कैश डिस्काउंट देंगे, क्रेडिट वाले में कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या होगी हमारी? परचेज करें हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट कौन सा आएगा? 1,60,000। ठीक है, 1,60,000। फिर इनपुट खरीद रहे तो इनपुट IGST अकाउंट
डेबिट कितना 19,200 रुपए। ठीक है, उसके बाद पैसे देंगे तो टू कैश अकाउंट, पैसे दे रहे हैं चेक दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं ना, टू कैश अकाउंट कितना 102,144। कैश डिस्काउंट कितना 5376। इसको लिखा लो डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट में आएगा तो रिसीव्ड, डेबिट में आता तो अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और जो उधारी का था 71680 उसका नाम लिखेंगे संगीता ट्रेडर्स, है ना, संगीता ट्रेडर्स से परचेज किया टू संगीता ट्रेडर्स 71680। ठीक है, नरेशन आप लोग लिख लेना बिंग लगा के। ये पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 2 क्लियर इतना। पॉइंट नंबर 2 में ये है कि हम लोग नई मशीन खरीदे हैं। ठीक है, न्यू मशीनरी खरीदे, न्यू मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने में खरीदे 1,80,000 रुपए में खरीदे, तो इसमें जीएसटी लगेगा। आईजीएसटी का परसेंटेज कितना है 18% दिया हुआ है। ठीक है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,80,000 का 18% 32600 ये आ गया। ठीक है, अब एक पुराना मशीन हमारे पास है, जा भी रहा है क्योंकि हम लोग एक्सचेंज ऑफर में लिए। पुराना मशीन की वैल्यू कितनी है 20,000 टू ओल्ड मशीनरी अकाउंट। यह 32,400। ठीक है, तो ओल्ड मशीनरी अकाउंट कितना 20,000 का हमारे पास से गया। इस 20,000 वाले में 18% है, तो यह आ जाएगा आउटपुट, क्योंकि बेच रहे तो आउटपुट, खरीद रहे तो इनपुट, आईजीएसटी अकाउंट 3,600 रुपए। अब ये दोनों को ऐड करने के बाद ये दोनों को माइनस करेंगे, जो बचेगा उतना हम लोग क्या करेंगे पेमेंट करेंगे। ठीक है, मशीनरी परचेज्ड, मैं नोट बना देता हूं। ठीक है, यहाँ पर मशीनरी परचेज कितने में किए बेटा 1,80,000 रुपए में, प्लस आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, जगह 32,400 ऐड करके कितना जाएगा बेटा ये 2,12,400 आएगा, लेस एक्सचेंज ओल्ड मशीनरी। ठीक है, उसका कॉस्ट कितना है बेटा, उसका कॉस्ट है 20,000, तो वहां पे ऐड करेंगे प्लस आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18% 3,600, और टोटल यहाँ पे माइनस हो जाएगा 23,600 रुपये माइनस हो जाएगा। ना माइनस करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग क्या किए चेक से पेमेंट कर दिए। ठीक है, 1,888,00 है ना, इतने रुपए क्या किया हम लोग पे कर दिए, पेड कर दिए। ठीक है, पैसा चेक से दिए तो टू बैंक अकाउंट 1,888,00 इतना रुपये हम लोग पेमेंट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चौहान ब्रदर से 50,000 का सामान 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी के हिसाब से 10% ट्रेड डिस्काउंट 2% कैश डिस्काउंट पे बेचे हैं। जिस पहले खरीदे थे ना पॉइंट नंबर 1 में, वैसे चौहान ट्रेडर्स को बेचे हैं और आधा चेक तुरंत मिल गया हमको ना। ये पॉइंट नंबर 3 दिख रहा है इधर आपको, लिस्ट प्राइस कितना बेटा लिस्ट प्राइस, कैमरे का मोड छोटा सा चेंज कर देते हैं ऐसा, थोड़ा सा दूर थोड़ा सा पास। ठीक है, लिस्ट प्राइस है हमारा यहाँ पर 50,000। ठीक है, 50,000 में माइनस करेंगे सबसे पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट क्या जगह 5,000 माइनस कर दिए, कितना आया 45,000।
उसके बाद प्लस करेंगे CGST एट द रेट ऑफ 6%, SGST एट द रेट ऑफ 6%। कितना है बेटा? 2700 और ऐड करेंगे तो आएगा 50,400 रुपए। कितने का ट्रांजेक्शन हुआ? टोटल ट्रांजेक्शन हुआ 50,400 रुपए का। फिर इसमें माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट 2%। 2% कैश डिस्काउंट माइनस करने से पहले आधा नगद है तो आधा उधार है, ठीक है। हाफ कैश है तो हाफ क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट मतलब उधार है, ठीक है। तो 50,400 का आधा 25,200, 25,200। पहले आप लोग ये बताइए टोटल करके कि 50,400 सही था, ठीक है। कैश वाले में क्या मिलेगा बेटा? 2% कैश डिस्काउंट। 2% इसका आ जाएगा 504 रुपए, ठीक है। माइनस करेंगे तो 24,696 रुपए। 24,696 रुपए इतना हमने कैश दिया या चेक दिया, इतना चेक से पेमेंट किया, पेड कर देते हैं, रिसीव हो, सॉरी ना, पैसा माल सामान बेचे तो पैसा रिसीव होगा, ठीक है। इतना आएगा टोटल। आप ये आ जाएगा टोटल ट्रांजेक्शन इनवॉइस पर जो है, इसी को परचेज सेल भी लिख सकते हो आप, इतने में सेल किए थे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 का एंट्री करके बताता हूँ आपको। बेचे तो आउटपुट आएगा, याद रखना, ठीक है। किसको बेचे बेटा? पहले आपके पास चेक रिसीव्ड हो रहा है ना, चेक रिसीव्ड हो रहा है, तुरंत बैंक में जमा नहीं किया तो क्या लेते हैं हम लोग? कैश एज्यूम कर देना, कैश मानते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना है बेटा? 24,696, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट में तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 504, ठीक है। 24,696 रुपए का हम लोग कैश में बेचे हैं। 504 रुपए हमारा क्या है? कैश डिस्काउंट है। फिर इसके बाद 54 रुपए तो उधारी भी है। उधारी कितना बेटा? हाफ जो था 25,200, ठीक है। क्या नाम है उसका? चौहान ट्रेडर्स ना, कि चौहान ब्रदर्स? चौहान ट्रेडर्स, चौहान ट्रेडर्स, चौहान ट्रेडर्स डेबिट कितना? 25,200। इसके बाद टू सेल्स अकाउंट, सेल्स कितना? 45,000 रुपए। और टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट, क्योंकि बेचे तो आउटपुट, ठीक है। कितना? 2,700 रुपए, 2,700 रुपए। चलो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इसको वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 80,000 का जो कॉस्ट है उसमें राजेंद्र को 30% प्रॉफिट ऐड करके 10% ट्रेड डिस्काउंट, 6%, 5% कैश डिस्काउंट पे हम लोग नगद बेचे हैं। पॉइंट नंबर 4, ठीक है। कॉस्ट कितना बेटा? 80,000 रुपए, ठीक है। 80,000 का कॉस्ट है, इसमें हम लोग प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं। इसको रिजर्व लिखते क्योंकि रियल प्रॉफिट होता नहीं है ये। रिजर्व कितना? 30%, 30% ऐड किए, 24,000 रुपए। ऐड करने के बाद इसका वैल्यू आ गया लिस्ट प्राइस, जिसको बोलते हैं हम लोग लिस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस जो है 104,000, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे 10% कैश डिस्काउंट, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट, ये जगह 104,000 और माइनस करने के बाद कितना आएगा? 93,600, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग GST ऐड करेंगे। GST का परसेंट है 6% SGST, 6% CGST ना, तो CGST एट द रेट ऑफ 6%, SGST एट द रेट ऑफ 6%।
क्या आ जाएगा 5616 और ऐड करने के बाद ठीक है 104832 इसमें माइनस करेंगे हम लोग कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का परसेंट कितना है 5%। ठीक है तो 5% कैश डिस्काउंट माइनस कर देंगे 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है ये आएगा 5241.6 राउंड फिगर में इसको कर देते हैं हम लोग 2। ठीक है अब इसको माइनस करने के बाद कितना हम लोगों को कैश मिला या कैश दिए बीच में तो कैश मिला है यह जगह 99,590 इतना आपके पास कैश आया है। तो कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट आपने कैश डिस्काउंट भी दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना ये 99,590 5242। ठीक है आपने सामान बेचा तो सामान जा रहा है टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कितने में किए 93,000 इस पर माइनस करने के बाद जो आता है उसमें में परचेज है सेल्स करते हैं हम लोग 93,600 में। अब बाकी जो आएगा वो आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट ये दिया 5616 ये हो गया पॉइंट नंबर 4 हमारा कंप्लीट। चलो पॉइंट नंबर 5 है व्यक्तिगत उपयोग के लिए माल निकाला विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज 5000 उसमें IGST 12%। सेलिंग प्राइस 6500 सेलिंग प्राइस से मतलब नहीं है बेटा है ना पर्सनल यूज के लिए निकाला उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलते हैं इसको हम लोग ड्राइंग। जब बिजनेस में लगाते हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो या सामान निकालते हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ये मानते हैं खरीदा हुआ सामान हमारे पास से जा रहा है बिजनेस से निकाल रहा है वो टू परचेस अकाउंट ये हमारा बिजनेस है। ठीक है बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल निकालता है तो ड्राइंग कौन बिजनेसमैन बिजनेस से पैसे निकालता है सामान निकालता है कुछ भी निकालता है तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग ड्राइंग। ठीक है तो ड्राइंग को ना पाने वाला डेबिट बिजनेसमैन पा रहा है रिसीवर है डेबिट सामान हमारे पास से जा रहा है खरीदा हुआ और टू IGST इसमें परचेज के साथ हमेशा इनपुट आता है चाहे परचेज डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो इनपुट IGST अकाउंट। ठीक है तो 5,000 रुपए इसका सामान हमारे पास से गया GST का परसेंटेज 12% निकाला तो 600 रुपए और टोटल जाएगा 5,600 रुपए ये कंप्लीट। पॉइंट नंबर 6 में हमको दिया हुआ है 12,000 का सामान आग से जल के नष्ट हो गया बीमा कंपनी 10,000 का स्वीकार किया अब बीमा कंपनी से चेक मिला हमको। ठीक है IGST की दर 12%। तो सबसे पहले 12,000 का सामान आग से जल के नष्ट हो गया 2-3 एंट्री कर दें कंबाइन एंट्री करें कंबाइन एंट्री कर दें चलो ठीक है कंबाइन एंट्री कर देते हैं। ठीक है 12,000 का जल के नष्ट हुआ है बीमा कंपनी दावा कितने का स्वीकार किया 10,000 का। ठीक है अब बीमा कंपनी से चेक भी प्राप्त हो गया तो चलो ठीक है सबसे पहले आपके पास सामान कितने का जला है टू परचेस अकाउंट ध्यान से सुनना टू परचेस अकाउंट में डायरेक्ट कंबाइन एंट्री कर रहा हूं 12,000 का सामान आपका जला है बीमा कंपनी 10,000 दूंगा बोल रहा है तो 2,000 का आपका लॉस हुआ है GST के साथ यहाँ पे GST ऐड नहीं किया मैं ना। ठीक है आपका सामान कितने का जल गया 12,000 का चला गया अब 12,000 का तो यहाँ पे GST भी आएगा टू GST कौन सा IGST है ना इनपुट IGST अकाउंट 12,000 का 12% 1,440 रुपए इतना क्लियर है इतना चला गया। अब आपको लॉस हुआ तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अच्छा ये बताओ 12,000 में आपको 10,000 बीमा कंपनी देगा
ठीक है, तो लॉस कितने का हुआ आपको बता सकता है क्या बेटा? अब आपको 12,000 का सामान आपके पास है गया, 1440 रुपए जीएसटी लगा, टोटल लॉस कितने का हुआ? 13,440 रुपए का लॉस हुआ है। इसमें बीमा कंपनी आपको पैसा दे रहा है, पैसा आपके पास आ रहा है और बीमा कंपनी नॉर्मली चेक देता है और उसको लोग बैंक में जमा करते हैं। बैंक में जमा किया क्या? चेक दिया, ऐसा कुछ लिखा है ना? नहीं लिखा, चेक प्राप्त किया। तो चेक प्राप्त किया, बैंक में जमा नहीं करते, क्या मानते हैं इसको हम लोग? कैश मानते हैं। कितने का लॉस, कितना दे रहा है बेटा? 10,000 रुपए बीमा कंपनी दे रहा है, तो आपका लॉस कितने का हुआ? 3,440 रुपए का। ठीक है, एक एंट्री हम लोग ऐसा कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी हम लोग एंट्री कर सकते थे। इसी का देखना, ये जो मैं एंट्री किया हूं इसी का 5th का ए पॉइंट, पूरा कवर हो रहा है, वीडियो पूरा कवर हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको नुकसान हुआ, ये ए पॉइंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट और टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, 12,000 का सामान गया, इस पे जीएसटी से 1440 रुपए, आपको लॉस हुआ 13,440 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, इस लॉस को बीमा कंपनी क्या बोल रहा है? मैं 10,000 रुपए दूंगा, मतलब आपके लॉस को 10,000 कवर कर रहा है। आप जो लॉस लिखे थे डेबिट में 13,440, उस लॉस को कवर कर रहा है बीमा कंपनी, कितना? 10,000 रुपए कवर कर रहा है, 10,000 रुपए कवर कर रहा है। तो लॉस को जो डेबिट के थे, लॉस को क्रेडिट कर दिया, मतलब 10,000 का लॉस हमारा बच गया। पैसा कौन दूंगा पड़ा? दावा स्वीकार किया, क्लेम एक्सेप्ट किया। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, नाम के साथ अकाउंट मत लिखो, रहने दो। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट कितना देगा? 10,000 रुपए। ये दूसरा हो गया। ये माल जलने का एंट्री, नुकसान हुआ उसकी एंट्री, जलने की एंट्री नहीं करते, नुकसान की एंट्री करते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग पीछे क्वेश्चन पढ़े थे, 3,000 का जल गया, पर नुकसान कितने का था? 2,500, तो 2,500 लिखे थे। हम लोग लॉस की एंट्री करते हैं, लॉस कितने का होता? 13,440 जीएसटी के साथ। अब यहाँ पे 10,000 कवर हो रहा है, कौन दूंगा बोला पैसा? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी कौन है? उसको ये मानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी जला हुआ सामान पकड़ा दिए, वो कौन है? अभी रिसीवर है। अब उसका वैल्यू 0 हो चाहे 5 रुपए, वो उसका मैटर। ठीक है, पॉइंट नंबर सी, वो पैसा देगा, तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन देगा पैसा? इंश्योरेंस कंपनी। 10,000 10,000। तो इस एक एंट्री की जगह में हम ये एंट्री करेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है, ऐसे ही बताया जाता है। आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, चलेगा। ये कंबाइंड एंट्री है और ये पूरा कंप्लीट एंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बस अब 3 मिनट में, 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा। चौहान ट्रेडर से चेक प्राप्त हुआ, उसको बैंक में जमा किया गया था ना, अब वो रिटर्न हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पे हम लोग जो लिखे थे, चौहान ट्रेडर से बैंक में जमा नहीं किया था चेक को, चेक प्राप्त बस हुआ था। तो इसे देखना बेटा, चौहान ब्रदर्स वाला का देखो ध्यान से। पहले हम लोग ये पॉइंट नंबर 7 का ए पॉइंट, पहले चौहान ब्रदर्स का जो चेक मिला था, जिसको मैं क्या मान दिया था? कैश माना था। ठीक है, 24,696 रुपए का, उसको बैंक में जमा करेंगे तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 24,696 रुपए का जिसका चेक मिला था मुझे, टू चौहान ब्रदर्स, सॉरी टू कैश अकाउंट। मेरे पास से चेक जा रहा है, चेक को मैं क्या माना था? कैश माना था। मेरे पास से चेक जा रहा है, पाने वाला कौन है? बैंक। ठीक है, तो पास में देते हैं 24,696 रुपए। अब बी पॉइंट, ये चेक अनादृत हो गया। फिर बेटा कंसेप्ट ऐसा है हमारा, चौहान ब्रदर्स या चौहान ट्रेडर्स सीटी। ठीक है, ये हमको चेक दिया था, हम लोग क्या किया? इसको बैंक में जमा कर दिए। ठीक है, दिख रहा है डायरेक्शन, ये हमारे पास पहले आया था और हमारे पास से फिर बैंक में चला गया था। अब जब चेक अनादृत होगा, डिसऑनर्ड होगा चेक, है ना, तो बैंक हमको रिटर्न करेगा और हम किसको रिटर्न करेंगे? चौहान ब्रदर्स को, चौहान ट्रेडर्स को। कौन हमको कौन देगा? बैंक। और हम किसको देंगे? चौहान ट्रेडर्स को। हम यहाँ पे बैठे अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए, तो गिवर कौन है? देने वाला गिवर है बैंक, और पाने वाला कौन है? रिसीवर, चौहान ट्रेडर्स। चौहान ट्रेडर्स डेबिट टू, देने वाला कौन है? बैंक। 24,696 रुपए, 24,696 रुपए का चेक बैंक देगा। ठीक है, आप जब उससे खरीदे थे ना,
ये देखो नीचे ही बना हुआ इसका एंट्री दिख रहा है आपको। जब आप उसको बेचे थे ना तो 504 रुपये डिस्काउंट भी था। मैंने बताया था जब भी चेक रिटर्न हो जाता है ना, डिसऑनर्ड हो जाता है, तो डिस्काउंट को भी वापस कर दें। कितना? 504 रुपये दिख रहा है डिस्काउंट आपको। टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब ये दोनों को ऐड करने के बाद जो भी आएगा अमाउंट हम लोग यहां पर लिखेंगे 25,800 रुपए, 200 रुपये, सॉरी मैंने 600 दोबारा जोड़ दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट और लीस्ट। ठीक है, हमारा दिया हुआ है इसमें दान के रूप में माल का मूल्य 1,000 रुपये। ठीक है, इस पर 12% जीएसटी लगा हुआ था। ठीक है, दान दिया मतलब चैरिटी दे रहे हो आप। पॉइंट नंबर 8, चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट। कितने का सामान दिया बेटा? 1,000 मूल्य का सामान आपके पास से जा रहा है ना। तो ये मानते खरीदा हुआ सामान जा रहा है। जब भी आप चैरिटी देते हो या किसी को दान में दे रहे हो, कुछ भी है ना, फ्री सैंपल में दे तो खरीदा हुआ जा रहा है 1,000 रुपये। इसमें जीएसटी कितना है? IGST है 12%। ठीक है, इनपुट IGST अकाउंट 12% आएगा 120, और ये हो गया 1120 रुपये का आप दान में दे दिए। ठीक है, फाइनली क्वेश्चन कंप्लीट।